My precious friend, मेरे अति प्रिय मित्रों, God loves you. परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। I'm here to pray with you that God may wipe away all your tears and turn your sorrow into joy. मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ कि परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछकर आपके शोक को आनंद में The बदले। Lord knows your heart. परमेश्वर आपके हृदय को जानता है। He knows how much you have labored hard for God to bless you. वो जानता है कि आपने कितनी मेहनत की है कि परमेश्वर आपको आशीष दे। He knows your righteousness. वो आपके धार्मिकता को जानता है। He knows how much you have given unto the people and His ministry. आप जानते हैं कि आपने लोगों को और उसकी सेवकाई को कितना दान दिया है। He knows how you have been so patient in the midst of all adversities and amidst the evils done by the adversaries. वह जानता है कि आपके शत्रुओं के द्वारा किए गए नुकसान और विपत्ति में आपने कैसा धीरज धरा। He will surely compensate. निश्चय ही वह आपको उसका प्रतिफल देगा। क्या आप अपने जीवन में आशीषों के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं? We wait for answers from the king, और हम जो है राजा की ओर से उत्तर आने का इंतजार करते the हैं, government, या सरकार की ओर से, from our family, या फिर हमारे परिवार from की the ओर doctor, से, या डॉक्टर की ओर from the financial, से, हमें जो कर्जा देने वाले की from ओर the से, principal of a college. या फिर हमारे प्रिंसिपल जो कॉलेज के होते हैं। धैर्य से की गई प्रार्थना राह बनाती है। When we get an answer from the Almighty क्यों नहीं God, होंगे जब हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर की ओर से आता है जो सर्वशक्तिमान। God's answer gives us life. लेकिन परमेश्वर का जो उत्तर होता है हमें जिंदगी देता है। क्या अब भी संदेह है? He is going to answer all your unanswered prayers that you have prayed until this moment as you are sitting in His presence. से आप यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं। परमेश्वर ने कहा है कि कई दिनों से जो आप प्रार्थना कर रहे हैं जिसका उत्तर अभी तक नहीं आया है, परमेश्वर अब उसे देगा। आइए देखते हैं ये सामर्थी संदेश जो डॉक्टर पॉल दिनकरन जी ने इजराइल प्रोफेटिकल कॉन्फ्रेंस 2018 मई महीने में दिया था। The Bible says in Psalm 65 and verse 2, और भजन संहिता 65 और उसके दूसरे पद में बाइबल कहती है, O Lord, who answers prayer or who hears prayer, all flesh will come unto you. कि हे प्रार्थना के सुनने वाले सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। God hears prayers, परमेश्वर प्रार्थना सुनता है, but we also have a God who answers our prayers. लेकिन हमारे पास एक ऐसा परमेश्वर है जो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। That is the promise He is giving us right now. और ये वायदा परमेश्वर इसी समय हमें दे रहा है। This promise you find in Isaiah 65 and verse 24. और ये वायदा आप पाते हैं यशायाह 65 और उसके 24वें वचन में। God says, before they call, I will answer. और परमेश्वर का वचन कहता है कि इससे पहले कि वे पुकारें मैं उन्हें उत्तर दूं। Before they call, उनके पुकारने से पहले I will answer. मैं उत्तर दूंगा। 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 It is to receive an answer from God that He has brought us together. और परमेश्वर की ओर से हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर पाने के लिए ही परमेश्वर ने हमें यहाँ एक साथ लाया है। You know, the greatest blessing that one can have is to get an answer from God. और जानते हैं किसी व्यक्ति को सबसे बड़ी आशीष क्या होती है? ये वो होती है जब उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता है। Isaiah 58 and verse 9. यशायाह 58 और 9वां वचन। God says, then you will call and I will answer. और परमेश्वर का वचन कहता है तब तू मुझे पुकारेगा और मैं उसका उत्तर You will cry for help and He will say, here I am. और तू सहायता मदद के लिए पुकारेगा और परमेश्वर कहेगा देख मैं यहाँ। Yes, we will have to call. हाँ, हमें पुकारना है। Without calling, there is no answer. क्योंकि जब हम नहीं पुकारेंगे तो उत्तर कैसे आएगा? Before they call, I will answer. और उनके पुकारने से पहले But उत्तर God दूंगा। knows you are going to call. लेकिन परमेश्वर जानता है कि आप Call पुकारने in वाले the हैं। day of trouble.
अपने संकट के समय मुझे पुकार I will deliver you. और मैं तुझे छुड़ाऊंगा। I परमेश्वर will कहता है। deliver you. परमेश्वर कहता है मैं छुड़ाऊंगा। Jeremiah 33:3. यिर्मयाह 33:3। When we call unto him, जब हम उसे पुकारते हैं he will show us unsearchable things. तो वो हमें भेद और रहस्य की बातें बताता है, Things we do not know. ऐसी बातें बताता है जो हम God's नहीं जानते। plans are things which we cannot even comprehend. और परमेश्वर की योजना ऐसी बात है जो हम तो इस दिमाग से सोच ही नहीं सकते, But God wants us to call. लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम पुकारें। Romans 8:26 and 27. रोमियो 8:26 और 27। The Holy Spirit begins to pray, और पवित्र आत्मा प्रार्थना करना शुरू करता है and God's will comes into pass. और परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है। Yes, we need to call. हाँ, हमें बुलाना That's जरूरी why है। we are here. और इसीलिए तो हम यहाँ, All that we need is to cry. हमें तो केवल इतना करना, उसे पुकारना है Answer me, Lord. और कहना है प्रभु मेरा Answer उत्तर me, दे, Lord. मुझे उत्तर दे। Show me your plan for Israel. इज़राइल के लिए मुझे अपनी योजना बता Show me your plan for the nations, और राष्ट्रों के लिए मुझे तू अपनी योजना बता, for my country. मेरे देश के लिए, Show me your plan for my life through that. और उसके द्वारा परमेश्वर मेरे जीवन की योजना भी तू मुझे बता। When you call unto the Lord, जब आप प्रभु को पुकारते हैं God makes you his temple. तो परमेश्वर आपको अपना मंदिर बनाता है। 1 Corinthians 3:16, पहला कुरिन्थियों 3:16 6:19. और 6:19। You become the temple of the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा के मंदिर बन जाते हैं। You become the temple of the living God. आप जीवित परमेश्वर के मंदिर बन जाते हैं। God transforms you into being a temple of God. परमेश्वर आपको बदल देता है उसके मंदिर के रूप में, And God begins to live in you and walk amongst you as your father. और एक पिता के समान परमेश्वर आपके अंदर रहता है, आपके अंदर चला फिरा करता है। 2 Corinthians 6:16 and 18. और दूसरा कुरिन्थियों 6:17 और 18। That's what is going to happen now. ऐसा ही अभी होगा। You are the temples of the living God. आप जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं You are transformed to carry God. और आपको बदला गया है ताकि आप परमेश्वर को ले चलें और उपस्थिति ले चलें। And as we wait together, और जैसे हम एक साथ मिलकर उसके For पाठ God. जो होते हैं परमेश्वर के लिए, Acts 1:8, और प्रेरितों के काम 1:8, when Jesus said, "Go and wait for me, और जब यीशु मसीह ने कहा जाओ यरूशलेम में ठहरे you रहना will receive power." और तुम सामर्थ पाओगे, You will receive power. तुम सामर्थ को पाओगे। What is that power that comes to us first? और भी कौन सी सामर्थ है जो सबसे पहले हम पर आती है? Before you hear the answer from God, इससे पहले कि आप प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर before से you सुने, get the revelation from God, इससे पहले कि आप प्रकाशन ले परमेश्वर की ओर से, first thing that happens is He makes you His temple. पहली बात वो करता है कि वो आपको अपना मंदिर बना देता And है। the Bible says God's glory fills His temple. और वचन कहता है कि परमेश्वर की महिमा उसके मंदिर को भर What देती is है। that glory? वो महिमा क्या है? It's joy. वो आनंद है। Joy. आनंद। Your whole heart will be full of joy. आपका पूरा हृदय आनंद से भर In His जाएगा। presence there is fullness of जॉय। joy. Psalm 16:11, भजन संहिता 16:11, Psalm 21:6, भजन संहिता 21:6, John 16:24. यूहन्ना 16:24। I want to fill you with joy, says the Lord. प्रभु कहता है मैं तुम्हें अपने आनंद से भरना चाहता हूँ। You have seen only sorrow till now. अब तक तुमने केवल दुख और शोक को देखा John है। 16 and verse 19 and 20. और यूहन्ना 16:19 और 20। When I come to you, जब मैं तुमसे when मिलूंगा, I come to you, जब मैं तुम्हारे when पास I आऊंगा, come to you, जब मैं तुमसे मिलूंगा, your sorrow will turn into तो तुम्हारा joy. शोक आनंद में बदल जाएगा। Why this joy comes? क्यों ये आनंद आता है? Firstly, पहली बात, when God fills you with His Spirit, जब परमेश्वर आपको अपनी आत्मा से He भरता है, says, "This is my beloved Son, in whom I am well और pleased. तब वो कहता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। This is my beloved daughter, in whom I am well pleased." ये मेरी प्रिय बेटी है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। That's the first answer. That's the first prophecy that will come to you, which will bring you joy. और ये पहला उत्तर या पहली भविष्यवाणी आपके पास आएगी जिसके द्वारा आप आनंद से भरते हैं। Matthew 3:17 मत्ती 3:17 and Zephaniah 3:17. और सपन्याह 3:17। As God rejoices over you with singing. और गाने के द्वारा परमेश्वर आप पर मगन This is होता है। my beloved son, beloved daughter, who has offered himself to be a prophecy. और फिर वो कहता है ये मेरी प्रिय बेटी है, ये मेरा प्रिय बेटा है जिसने खुद को भविष्यवाणी के लिए समर्पित किया है। Today you have surrendered yourself to be the prophets of the living God. और आज आपने जो है जीवित परमेश्वर के भविष्यवक्ता होने के लिए अपना समर्पण किया है। God is going to rejoice over तो you. परमेश्वर आप पर आनंद बनाएगा। Secondly, दूसरी Psalm 45 and verse 15. भजन संहिता 45:15। They are led
in with joy and gladness. They enter the palace of the king. और बड़े आनंद और खुशी से उन्होंने राजा के महल में प्रवेश किया। Psalm 45 and verse 7. भजन संहिता 45:7। Therefore God your God has set you above your companions by anointing you with the oil of joy. और इसीलिए परमेश्वर ने तेरे लोगों में से तुझे ऊंचे पर रखा है, आनंद के तेल से तेरा अभिषेक किया। God will lift you up above all the doomsday prophets and soothsayers. और फिर परमेश्वर जो है वो जादू टोना या भावी कहने वालों से भी तुझे ऊंचा उठाकर रखेगा Through the anointing of the oil of joy. और आनंद के तेल के अभिषेक के You will द्वारा। never look at the people. फिर आप लोगों की You ओर will नहीं never देखोगे। look at the आप circumstances. परिस्थितियों को नहीं You will देखोगे, never look at the news. आप समाचारों को नहीं देखोगे। God will make you be above all your companions और फिर परमेश्वर आपके लोगों से आपको बहुत ऊंचा with उठाएगा that oil of joy, और उस आनंद के तेल के द्वारा। prophesying God's plan, the king's plan for the world. और फिर आप जो है परमेश्वर की योजना, उस राजा की योजना संसार के लिए आप भविष्यवाणी It करो। says it will make you enter the palace of the king. और फिर वो कहता है कि इसकी वजह से तुम राजा के महल में प्रवेश That करो। is the power of joy that comes through the answer that comes from God. और ये जो है आनंद की सामर्थ है, ये आनंद जो परमेश्वर के उत्तर आने के बाद आता है। Psalm 23:5. भजन संहिता You will 23। prepare a banquet for me before my enemies. और वो मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज बिछाता You will anoint my head with oil, और उसने मेरे सिर पर तेल मला the है, oil of joy. आनंद का तेल। Every enemy has to fall. और हर एक दुश्मन को गिरना पड़ेगा। You don't have to go and fight the devil and do warfare. और आपको जाकर शैतान से लड़कर युद्ध करने की जरूरत नहीं Oil of पड़ेगी। joy will make you be lifted up above all the devils, all the wicked people. You will enter the palace of the king, and the Satan will be crushed under your feet. और आनंद का तेल ऐसा करेगा कि आपको जो है बाकी के लोगों से ऊंचा उठाएगा, आपको लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमेश्वर ऐसा करेगा कि आप राजा के महल में प्रवेश करेंगे। Don't waste your time with the devils. शैतान और दुष्टात्मा के साथ अपना समय बर्बाद न करो। Don't waste your time with the wickedness of the world. संसार की बुराई में अपने समय को बर्बाद मत करो। Spend all your time with the joy of the Lord. और हर समय परमेश्वर के आनंद में अपना समय बिताएं। When God's answer comes, और फिर परमेश्वर का उत्तर आता है, lifts you up, वो आपको ऊंचा उठाएगा। makes you walk over every और circumstance, फिर परमेश्वर ऐसा करेगा कि आप हर परिस्थिति पे not चलेंगे। be one among the crowd. और फिर उसमें भीड़ में से एक भी ऐसा You'll be नहीं। above your आप companions, सभी अपने लोगों से ऊपर walking होंगे। into the palace of the king राजा के महल में to get जाएंगे। an answer for the world from God himself. परमेश्वर की ओर से संसार की समस्या का उत्तर आपके That's पास how है। your spirit will begin to soar from this moment. और इसी प्रकार से आपका आत्मा इसी समय से उड़ान You भरेगा। will never be even able to see the devil or the wickedness of the world. परमेश्वर इतना ऊंचा उठाएगा कि आप शैतान या संसार की बुराई को देख भी नहीं Your पाएंगे। words will be the words of life, आपके शब्द जो है वो जीवन के शब्द not होंगे। fear and sorrow. और डर और दुख के You will नहीं never होंगे। complain about any government. आप किसी भी सरकार की शिकायत You will नहीं never करेंगे। complain about the wickedness and the sins of the world. संसार की बुराई या पाप के बारे में आप शिकायत You नहीं will never करेंगे। complain about the demonic spirits. और दुष्टात्माओं के बारे में आप शिकायत नहीं करेंगे। You will walk over. आप विजय पाकर You चलेंगे। will walk over आप विजय पाकर चलेंगे and bring the kingdom of God on earth. और परमेश्वर के राज्य को जमीन पर ले आएंगे। And for that the oil of joy is given. और इसीलिए तो हमें आनंद का तेल दिया No गया। sorrow of the world shall touch you. संसार की कोई भी शोक या You दुख will be तुम्हें छू नहीं my पाएगा। witnesses and have the power to be my witnesses, says the Lord. परमेश्वर कहता है तुम मेरे गवाह बनोगे और मेरे गवाह बनने की सामर्थ्य मैं तुम्हें दूंगा। And thirdly, और तीसरी बात, you will see Jesus again. और फिर से आप यीशु को देखें। John 16, 19 and 20. वो यूहन्ना 16, 19 और 20। God says, परमेश्वर कहता है when you see me, जब तुम मुझे देखोगे your sorrow will turn into तो joy. तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। Isaiah 35 and verse 10. यशायाह 35 और 10वां They will enter Zion with singing. और वो गीत गाते हुए सियोन में प्रवेश करेंगे। Everlasting joy will crown their heads. और अनंत काल का आनंद तुम्हारे सिर पर मुकुट के Gladness समान and joy होगा। will overtake them. और आनंद और खुशियां उनके जीवन पर आ जाएगी। Sorrow and sighing will flee away. और दुख और निराशा जो है निकल जाएगी। Zion is right here in Jerusalem. और सियोन जो है बिल्कुल यरूशलेम में यही है। God says you will enter Zion with singing.
और परमेश्वर कहता है सिय्योन में तुम गाते हुए प्रवेश करोगे, with everlasting joy crowning your head. अनंत काल का आनंद तुम्हारे सिर पर मुकुट के समान Gladness होगा। and joy will overtake you. आनंद और खुशी तुम पर आ जाएगी Sorrow and sighing will flee away. और दुख और परेशानी निकल जाएगी। This is God's promise for every one of और us. ये हम में से हर एक के लिए परमेश्वर की वादा है। Joy, आनंद, joy, आनंद, joy आनंद। to break every sorrow of the world. ताकि संसार के सारे दुख को तोड़ When सके। the joy comes, और जब आनंद आता है, Jesus comes. यीशु आता है। When my father saw him for the very first time, जब मेरे पिता ने सबसे पहली बार उसको देखा, the first thing that happened was और उनके जीवन में पहला जो हुआ वो my ये, father began to laugh and laugh and laugh, filled with the joy of the Lord. और मेरे पिता जो थे परमेश्वर के आनंद से भरकर हंसते जा रहे थे, हंसे जा रहे थे। When I had a supernatural experience, और जब मैंने उस अद्भुत अनुभव को God पाया, filled me with joy. The whole night I was laughing and laughing and laughing. परमेश्वर ने मुझे भी उस आनंद से भर दिया। पूरी रात में हंसे जा रहा था। My wife lost her father, mother, brother, one after the other, as soon as we got married. और जैसे इनकी शादी हुई उसके बाद इनकी पत्नी के पिता, भाई और बहुत माँ की जो है मौत होती चली गई। She was only 21 years old. और उस समय उनकी उम्र केवल 21 साल की थी। Anybody could have been broken to pieces. और ऐसे उम्र में तो कोई भी टूट सकता है। You know what she said? और आप जानते हैं इनकी पत्नी ने क्या कहा? Every morning when we get up, we pray as a family. हर सुबह जब हम उठते हैं सोकर, परिवार के रूप में आकर हम लोग प्रार्थना करते हैं। I see my husband, मैं देखता हूँ मेरा पति, his father, उसके his पिता, mother, उसकी माँ speaking with new tongues, overflowing with joy. आनंद से भरकर नई भाषाएं बोलते हैं। I am full of sorrow. और मैं दुख से भरी हुई हूँ। I want this joy. और मुझे भी आनंद I चाहिए। want this joy. मुझे भी आनंद I चाहिए। want this joy. मुझे ये आनंद चाहिए। She opened her heart and cried. और वो अपना दिल खोलकर रोने लगी। 1 second, एक सेकंड, something marvelous happened. कुछ तो अद्भुत हो She गया। began to weep and laugh at the same time. और वो जो है रोना और उसी के साथ साथ उसने हंसना भी शुरू कर दिया। First time I heard my wife's voice. और पहली बार मैंने उस अपनी पत्नी की आवाज Oh, को she सुना। had such powerful voice. मैंने कहा अरे इसके पास इतनी ताकत भरी आवाज। Crying one side and being filled with the Holy Spirit, speaking a new language given by God. एक और तो वो रो रही थी, दूसरी ओर वो आनंद के साथ उस नई भाषा Laughing and laughing and laughing. हंसे जा रही थी, हंसे जा रही थी। I was also lost in glory. और मैं भी महिमा में खो गया। Laughing for 1.5 hours. 1.5 घंटे तक मैं भी हंसते रहा। And then at the end of it, I had to stop. और फिर उसके बाद मुझे रुकना पड़ा। And I asked her, मैंने उससे पूछा Did you see Jesus? क्या तूने यीशु को देखा? She couldn't speak. वो बोल नहीं पा रही थी। She said, Yes. उसने कहा हाँ, He's right here. वो बिल्कुल यहाँ हमारे सामने Between है। both of us. हम दोनों के बीच में खड़ा है। Between both of us. हम दोनों के बीच में खड़ा है। Full of love. प्रेम से भरा हुआ, Full of love. प्रेम से भरा I'm हुआ। not able to bear His love. मैं उसका प्रेम नहीं संभाल पा रहा हूँ। How much Jesus loves me. कितना यीशु मुझसे प्यार He has करता है। come to us. वो हमारे पास आ He गया। has come to us. वो हमारे पास आया And her whole life changed. और हमारी पूरी जिंदगी बदल दी। Her whole voice changed. और उसका पूरा आवाज Her बदल गई, spirit changed. आत्मा बदल गई। Today millions are blessed through her. आज उसके द्वारा लाखों की संख्या में लोग आशीष पा। I will come to you. मैं तुम्हारे I पास will आऊंगा, come to you. मैं तुम्हें I will मिलूंगा, come to you. मैं तुम्हारे And पास your आऊंगा sorrow will turn into joy. और तुम्हारा शोक आनंद में बदल Yes, जाएगा। Israel shall go out with joy. हाँ, इजराइल बाहर निकलेगा आनंद के As साथ। God comes to you. जैसे परमेश्वर As आपके God पास comes आता to है, you. जैसे परमेश्वर He's आपके coming पास with an आता है, answer to you. और वो आपको प्रार्थना का उत्तर God ला needs रहा है। you. उसके लिए परमेश्वर You, आपकी जरूरत है, आपकी जरूरत है, आपकी जरूरत है, आपकी you, जरूरत है, मेरी me, जरूरत to है, prophesy ताकि हम भविष्यवाणी करें। God's plan of joy into Israel, परमेश्वर के आनंद की योजना इजराइल के लिए into the world, सारे संसार में, for him to come back as the King of Kings. ताकि वो राजाओं के राजा के रूप में आ सके। Jesus went to the cross looking at the joy that was ahead of him, और वो आनंद जो यीशु के आगे रखा था, यीशु ने उस क्रूस तक वो the गया। joy of sitting on the throne next to God himself. वो आनंद जो खुद को परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा हुआ वो देख रहा था। God has a throne for you. परमेश्वर ने आपके लिए भी सिंहासन तैयार God will किया। make the kings listen to the voice of God through you. परमेश्वर ऐसा करेगा कि आपके द्वारा राजा परमेश्वर की आवाज They को will have a throne for you.
और वो आपके लिए भी सिंहासन बनाएंगे। But you do not know whether those kings will last forever. But the King who lasts forever, the King of kings and the Lord of lords, has a throne for every one of you. और राजाओं के द्वारा बनाए गए, आपको पता नहीं वो राजा हमेशा रहेंगे क्या नहीं, लेकिन एक राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, वो हमेशा बना रहेगा और वो आपके लिए It's that सिंहासन तैयार joy which will fill you. और फिर ये एक आनंद है जो आपको Before the Holy Spirit begins to speak to you, the first thing that comes to you is joy. इससे पहले कि पवित्र आत्मा आपसे बात करे, पहली बात जो आपके अंदर आती है वो है आनंद। It's because Jesus is pleased with you. और ये इसलिए क्योंकि यीशु मसीह आपसे खुश है। God will do it for you. ऐसा ही परमेश्वर आपके लिए भी करेगा। One word from God. परमेश्वर की ओर से One आया हुआ answer. एक वचन, एक उत्तर Today it's coming. आज वो आ रहा The है। answer will come from God for Israel through you as you prophesy here, and it'll come to you also. He will build your home. और जैसे यहाँ आकर आप इजराइल के लिए भविष्यवाणी करेंगे, परमेश्वर का उत्तर इजराइल के लिए आपके द्वारा आएगा और केवल इजराइल के लिए नहीं, आपके लिए भी आएगा। आइए अब भाई डॉक्टर पॉल दिनकरन के साथ प्रार्थना में भाग लेकर परमेश्वर के आशीष को पाएं। My precious friend, I'm here to pray for you. मेरे प्रिय मित्रों, मैं तैयार हूं कि मैं आपके लिए अब प्रार्थना करूं। Loving Heavenly Father, प्रेमी स्वर्गीय पिताजी, reward your son. अपने बेटे को आप प्रतिफल दें, Reward your daughter अपनी बेटी को आप प्रतिफल दें for the faithfulness with which he or she has come to you. उस विश्वास योग्यता के कारण जिसके साथ वो आपके पास आए हैं पिता। Now, Father, और अब पिताजी, we pray that their waiting will end today. हमारी प्रार्थना है कि आज उनके इंतजार का अंत होगा। Let them enjoy your love, Father. पिता, उन्हें दें कि वे आज आपके प्रेम का आनंद लें। Let them experience how much you care for them as a heavenly Father. वे इस बात को महसूस करें कि स्वर्गीय पिता होने के नाते आप उनकी कैसी चिंता करते हैं। Answer all their prayers. आप उनकी हर एक प्रार्थनाओं का जवाब दें Wipe away all their tears. और उनके हर एक आंसुओं को आप पोंछ लें। And now, you demonic spirits, और तुम जो अब दुष्टता की आत्माएं हो, leave them. उन्हें छोड़ दो। Let them be free in Jesus' name. यीशु के नाम से वो सब आजाद हो जाएं। Let them have promotion in their job. उन्हें दें कि वे अपने कार्य में, अपनी नौकरी में प्रमोशन पाएं। Let them have the transfer to the place and the project which they have been longing for. और जिस प्रोजेक्ट या स्थान के लिए वे स्थानांतरण चाहते थे उसे प्राप्त करें। Those who need a clean heart, cleanse their hearts and remove the guilt and shame which is oppressing them. जिन्हें एक शुद्ध मन चाहिए प्रभु, उनके हृदय से, उनके जीवन से हर एक अपराध बोध की भावनाओं को निकाल दे और आप उन्हें एक मुक्त जीवन दें। Forget the past उनके अतीत को आप भुला दें and love them, Lord. और प्रभु आप उनसे प्रेम करें। Give them grace to forget their guilt and to move on. उन्हें अनुग्रह दें कि अपना अपराध को भूल करके वे आगे बढ़ते चले जाएं। Let there be healing in their bones, उन्हें दें कि उनकी हड्डियों में इसी समय चंगाई आ जाए, healing in their kidneys. उनके गुर्दों में चंगाई आ जाए। Let the headaches leave. हर एक सरदर्द जो है वो जाता रहे Let your miracles come upon them. और आपके चमत्कार उनके ऊपर में इस समय उतर आए। Shivagami, शिवगामी, all the boils in your stomach are being healed by the power of God. तुम्हारे पेट के अंदर जितने भी फोड़े हैं परमेश्वर की सामर्थ्य से वो ठीक हो रहे हैं। Ranjit, be of good cheer. You will have great success in your exams. रंजित, आप खुश हो क्योंकि अपने परीक्षा में आपको अच्छा प्रतिफल मिलेगा। The suicidal spirits which have been tormenting you are leaving you, Ranjit. आत्महत्या की जो आत्मा तुम्हें परेशान कर रही थी रंजित, वो तुम्हें छोड़ कर जा रही है। Everyone oppressed by the evil spirits, be delivered in Jesus' name. हर एक जो दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त है, यीशु मसीह के नाम से छुटकारा पाओ। Let there be healing, Lord. प्रभु जी, उन्हें दें कि वहां चंगाई आ जाए। Let them have a new focus in life and in their work. वो अपने जीवन और कार्य में नई एकाग्रता को प्राप्त करें। Let the children adapt to the new school and be very prosperous. बच्चे जो हैं नए स्कूलों में अपने आप को समायोजित करके बहुत ही उन्नत होते जाएं Let peace prevail. और वहां शांति राज्य करे। In Jesus' name we pray. Amen.